हाय, मेरा नाम विनती शेठ है और हमारी बुक जिसका नाम है 30 डेज टू बेटर इंग्लिश लर्न टू स्पीक एंड राइट मोर इफेक्टिवली के अगले चैप्टर का नाम है हाउ टू कीप ऑन टर्म्स विथ योर रिलेटिव्स, जिसमें हम स्पेसिफिकली हूँ और हुम के बीच के डिफरेंसेस को समझेंगे। तो हमारे अभी तक के हमने जितने केस वाले एग्जाम्पल्स किए हैं ये उसका कल्मिनेशन या ये उसका आखिरी सॉर्ट ऑफ चैप्टर रहेगा। सो अब हमारे पास ये डिलेमा ये है कि whom do you see, whom do you think you are and this is the man whom I believe can help you। इन तीनों में से सही और गलत आंसर्स कौन से हैं? तो ये क्या है कि सी बेसिकली हूँ और whom तकरीबन सिमिलर साउंडिंग चीज़ रहती है, बट डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सिमिलर वर्ड्स हैं, इनका सेंटेंस में जो यूज़ होता है वो कभी भी एक दूसरे से सिमिलर नहीं होता, राइट। सो उसका रीज़न क्या है? तो ये हूँ वर्सेस हुम को आपको यूज़ करने के लिए पहले सेंटेंस के आर्किटेक्चर को समझना पड़ता है अच्छे से। एज इन आपको पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट को थोड़ा सेपरेट करके देखना होगा। देन आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट का फंक्शन क्या है सेंटेंस में, राइट। फिर आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉपुलेटिव वर्ब है कि नहीं, राइट। और आपको ऑब्जेक्ट का भी ज़रूरत या ऑब्जेक्ट की भी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। और आपको फाइनली ये भी देखना पड़ेगा कि फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। तो लाइक अगर आपके पास ये दो केसेस है, एज इन यू आर डीलिंग विद अ सब्जेक्ट और नॉमिनेटिव प्रेडिकेट, राइट, तो आप हूँ का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है तो आप whom का इस्तेमाल करेंगे। सो उसका डिटेल, तो द नॉमिनेटिव फॉर्म ऑफ द रिलेटिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज who, राइट। मतलब who इज नॉमिनेटिव एंड whom इज ऑब्जेक्टिव। तो और रिलेटिव प्रोनाउन इसीलिए लिखा गया है, अगर आप याद करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ऐसे प्रोनाउंस जिनका सेंटेंस में आगे कहीं पे रेफरेंस आ चुका है, जैसे द मैन हु एट डिनर और द मैन हु केम टू डिनर। तो यहाँ पे जो हु है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा और उसकी रेफरेंस या रिलेशन कहाँ आ रही है? तो डिनर पे। सो अभी ये हमारा रूल 1 रहेगा, जैसे एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब द नॉमिनेटिव केस हूँ इज यूज्ड। तो जब आप सब्जेक्ट के साथ हूँ या हूँ का डिसीजन ले रहे हो तो अगर आपको उसे एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना है तो हमेशा हूँ रहेगा, राइट। सिमिलरली अगर आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉपुलेटिव वर्ब, एज इन अगर आपके पास नॉमिनेटिव प्रेडिकेट्स हों तो आप हमेशा हूँ यूज़ करेंगे। जैसे हूँ आर यू या आई नो हु यू आर, राइट। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉपुलेटिव वर्ब का मीनिंग फिर से याद करेंगे तो कॉपुलेटिव वर्ब्स होते हैं फॉर्म्स ऑफ टू बी। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म ऑफ टू बी है आर, राइट। और मतलब वो हमारा वर्ब हुआ और हमारा जो एसोसिएटेड प्रोनाउन है उसके साथ, राइट, जो आपकी एक्शन को डिफाइन कर रहा है वो है हूँ, और तो वो आपका रहेगा हूँ। तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा हूँ का इस्तेमाल करना है। सिमिलरली इस सेंटेंस में भी आई नो हु यू आर, तो ये हमारी कॉपुलेटिव वर्ब हुई, यू नोइंग आपका सब्जेक्ट हुआ और हूँ अगेन आपका जो वर्ड है वो रहा। So as the object of the verb, the objective case whom is used. So whom do you see is this man whom you saw. तो जब भी हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम, जैसे डू यू सी, आपने किसको देखा, अगर आपको ये चीज़ को कन्वे करना है तो जो ये पर्सन दैट यू आर सीइंग का जो टास्क है वो
आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, विच इज़ वाई आप उस केसेस में whom का इस्तेमाल करेंगे. जैसे whom do you see, is this man whom you saw. Finally, an object of a preposition, the objective case whom is used. जैसे whom are you talking to, is this man whom you are talking to, right. तो अगर आपके पास prepositional phrases है और आपको उस सेंटेंस में इस हिसाब के क्वेश्चन को या इस हिसाब के रिलेशन को यूज़ करना है तो आप हमेशा whom का इस्तेमाल करेंगे. सो सब्जेक्ट होगा तो whom, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव तो whom, ऑब्जेक्ट तो whom, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हुआ तो भी whom. सो अब फिर से अगर हम देखें तो हमारे पास है डैश डू यू सी, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो बिकॉज हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के लिए सब्स्टिट्यूशन ढूंढ रहे हैं, हम क्या यूज़ करेंगे, यू गेस्ड इट, whom, राइट. सो आंसर इज whom डू यू सी. सिमिलरली अगर हमारे पास है डैश डू यू थिंक यू आर, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास कॉपुलेटिव वर्ब है, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉपुलेटिव वर्ब है, तो हम जो चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो आपका रहेगा whom. सिमिलरली वी हैव दिस इज़ द मैन डैश आई बिलीव कैन हेल्प यू. सो इस केस में हमको जो मैन के बारे में डिस्कस करना है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और ये रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, इसीलिए आंसर इज दिस इज द मैन हु आई बिलीव कैन हेल्प यू. तो ABC रैम्बलिंग पे आ जाते हैं. अभी पहला आपका रहेगा क्रेडिबल वर्सेस क्रेडिटेबल. तो पहले क्रेडिबल क्रेडिटेबल दोनों क्रीडो, रूट वर्ड क्रीडो जिसका मतलब होता है ट्रस्ट से डिराइव हुआ था. सो पर फिर भी उनके दोनों के जो क्रेडिटेबल वर्ड है वो है मीनिंग दैट हैज़ कम टू एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ चेंजेस ऑफ टाइम, और क्रेडिबल जो है वो ऑब्वियसली ऑथेंटिक मीनिंग है, जो कि ऐसी चीज़ जिसको आप आसानी से मान सकते हो, राइट. एज एन स्टोरी है, उस पर भरोसा कर सकते हैं, तो आप क्रेडिबल स्टोरी की बात कर रहे हो, राइट. और क्रेडिटेबल इज़ अगेन ऐसी चीज़ें जो वर्दी ऑफ क्रेडिट होती है. जैसे कुछ चीज़ें होती है जो आपको प्रेज करने का मन होता है, या समथिंग्स विच आर वेरी वेल क्राफ्टेड और समथिंग लाइक दैट, जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टर इन अ पर्टिकुलर मूवी. सो दैट इज़ क्रेडिटेबल. अभी ग्रामर ऑफ अलावेबल एरर्स पे आ जाते हैं. तो हैव यू गॉट अ बुक, तो इंग्लिश ग्रामर, ऑथेंटिक इंग्लिश ग्रामर में गॉट का मतलब होता है हैव. सो हैव यू हैव माई बुक, ये चीज़ हम कभी भी नहीं बोलेंगे, राइट. सो गॉट जनरली आपको अगर यूज़ करना है ग्रामेटिकली तो सेंटेंसेस लाइक आई हैव गॉट अ कोल्ड और ही इज़ गॉट अ गुड आइडिया, ये जगहों पे ग्रामेटिकली आप गॉट यूज़ कर सकते हो, बट ऐसे सेंटेंसेस में आप उसे नहीं यूज़ कर सकते. फाइनली ग्रामर ऑफ करेक्ट यूजेज. सो वॉज इट ही यू वर टॉकिंग टू, वॉज इट हिम यू वर टॉकिंग टू, और वॉज इट ही टू whom you were talking. सो 100% ऑथेंटिक ग्रामर आपका ये रहेगा. वाई? बिकॉज जो ही इज़ नॉट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है, बट अगेन हम प्रेडिकेट नॉमिनेटिव यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉपुलेटिव वर्ब की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये जो है आंसर आपका whom रहेगा. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो आप मुझे अनअकैडमी के सारे प्लेटफॉर्म्स पर विनती 157 पे अप्रोच कर सकते हैं. एंड एज ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू रेट, रिव्यू, रेकमेंड, शेयर एंड सब्सक्राइब. हैव अ नाइस डे.